राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मकर संक्रांति आने वाली है और हम सब बड़े ही ज़ोरों शोरों से तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत लोग बहुत तरह के दान पुण्य करते हैं। जिसको जितना पता है वो सभी करना चाहते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 7 सहेलियाँ। तो 7 सहेलियाँ हम किस प्रकार बनाते हैं, उनका नियम क्या है और किस किस को हमें 7 सहेलियाँ बनानी चाहिए, वो कौन है जिनको हम अपनी सहेलियाँ बनाएंगे, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं बताती हूँ आपको 7 सहेलियों का नियम क्या है, किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन हमको ये 7 सहेलियाँ बनानी होती है। ये आपके ऊपर है, आपको एक ही साल एक ही दिन मकर संक्रांति के दिन बनानी है या आपको हर साल एक एक बनानी है या एक साल में 2 बनानी है। ये पूरा आपके ऊपर है, आप किस तरह से करना चाहते हैं। तो मैं ये बता रही हूँ, सबसे पहले हमें किसको बनाना है, अपनी भाईली जो हम सहेली बोलते हैं, वो सबसे पहले हमें किसे बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे माँ पार्वती को, गोरा मैया को सबसे पहले हम अपनी सहेली बनाएंगे, अपनी भाईली बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें मंदिर जाना है। माता जी के लिए आप शॉल ले सकते हैं, आप चुनरी ले सकते हैं, आप साड़ी ले सकते हैं, श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। जो जितना आपसे हो जाए, आप साड़ी शॉल दोनों ले सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आप कितना कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान ले लीजिए और हाँ, आपको माता जी को अर्पित करना है, माता जी के चरण स्पर्श करने हैं, उनको गले लगना है और बोलना है, माता जी आज से आप मेरी सहेली हुई, मेरी भाईली हुई और मेरे दुख में सुख में आज से आप मेरी साथी हैं। तो ये सब मन में ध्यान करना है, उनके गले लग के बोलना है और वहाँ से आना है। ये सबसे पहले हमें पार्वती जी के साथ करना है। इस प्रकार हमें 7 सहेलियाँ बनानी होती है। तो दूसरे नंबर पे हमें किसको बनाना है, दूसरे नंबर पे हमें बनाना है माता तुलसी को, जो हमारे आंगन में होती है। माता तुलसी को हमें वही फिर से चुनरी भी उड़ा सकते हैं, शॉल भी उड़ा सकते हैं, आप उनको साड़ी भी उड़ा सकते हैं, आप उनका श्रृंगार करिए, उनको भी आप स्पर्श कीजिए, उनके साथ भी आपको यही बोलना है, हे माता तुलसी आप मेरे दुख में, मेरे सुख में, मेरे सब कार्यों में मेरी साथी हैं, आज से आप मेरी सहेली हैं। इस प्रकार से हमें तुलसी माता को बनाना है अपनी भाईली। उसके बाद हमें तीसरे नंबर पे बनाना है गौ माता को। तो गौ माता के लिए भी हमें जहाँ पे भी गौ हो, आपके मंदिर में हो या फिर गौशाला में, जहाँ आपको उचित लगे आप वहाँ जाइएगा। तुलसी माता के चरण स्पर्श करने हैं, उनको हमें शॉल या फिर उनका जो उनको उड़ाया जाता है वो भी ले जा सकते हैं, उनके गले में हम घंटी जो बांधते हैं वो भी ले जा सकते हैं, उनको साड़ी भी उड़ा सकते हैं। श्रृंगार का सामान ले जाइए, माता को भी श्रृंगार करिए, वो माँ हैं, उनको भी स्पर्श करके उनके ऊपर हाथ रखिए, उन्हें बोलिए कि हे माँ आज से आप मेरी सहेली हुई, आप मेरे सुख में दुख में मेरी साथी हैं, आपको मेरा साथ देना है। इस प्रकार से आप 3 हो गई। अब चौथी हम बनाएंगे गंगा और यमुना माता को। तो अब गंगा यमुना माता को तो बनाना है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम गंगा जी जाएं मकर संक्रांति के दिन। तो कोई नहीं, हम घर में ही उसका भी करते हैं। आप एक परात में, एक बड़े पात्र में जल ले लीजिए, उसके अंदर आपको हाथ रखना है, वहाँ पर आपको साड़ी शॉल जो भी चढ़ाना है श्रृंगार वहाँ पर रख लीजिए, उनको अर्पित कीजिए, गंगा यमुना का स्वरूप मान लीजिए और उनको भी आपको स्पर्श करके यही कहना है कि माँ आज से आप मेरी सहेली, मेरी भाईली हो गई,
और आपको मेरे दुख में सुख में मेरा साथी बनना है, मेरा साथ देना है। तो इस प्रकार से हमारी 4 हो गई हैं। 5वां, हम किसी भी मंदिर में या किसी भी पंडित जी होते हैं, उनकी पत्नी होती है, आप पंडिताइन को दीजिएगा। उन्हें भी आप साड़ी, शॉल, गर्म कपड़े जो भी दे सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। श्रृंगार दे दीजिए, उनके गले लगिए, उनको भी यही बोलिए कि आज से आप मेरी सहेली हुई, मेरी भाईली हुई, मेरे सुख दुख की साथी हो गई, आप मेरा साथ दीजिएगा। तो इस प्रकार हमने 5 जो अपनी सहेली भाईली हैं वो बना ली है। उसके बाद आता है कुतिया का नंबर। जी हाँ, जो डॉगी होती है, फीमेल वर्जन वही। तो आप सोचेंगे इसको भी सहेली मकर संक्रांति पर कुतिया का भी बहुत एक महत्व है। हम उनको भी मनाते हैं, उनको भी बहुत कुछ खिलाते हैं, दान करते हैं। तो ये मेन है। इनको भी आप उनको खाना खिला सकते हैं, आप उनको वस्त्र पहना सकते हैं। ठंड है तो वो सब कर सकते हैं। उनको भी आप स्पर्श करके बोल सकते हैं कि आज से आप मेरी भाईली हैं, मेरी सहेली हैं, आप मेरे सुख दुख में मेरा साथ दीजिएगा। इस प्रकार आपकी 6 सहेलियां हो गई। 7वीं सहेली आप किसी को भी बना सकते हैं, जिससे आपको मन मिल जाए आपका, आपके मित्र हों या कोई ना मिले तो आप देवरानी जेठानी बना लीजिए, आपकी नंद हो, कोई भी हो सकती है। इस प्रकार से आप अपनी जो 7वीं सहेली है इस प्रकार से बनाइएगा। उनको जैसा वस्त्र वो पहनती है आप उनको वैसा दीजिए, वो पहने, उनको दीजिएगा। उन्हें श्रृंगार का सामान दें, उनके गले लगे, उनके चरण स्पर्श करें और बोलें कि आज से आप मेरी सहेली हैं और मेरे सुख दुख के साथी हैं। इस प्रकार से आपको 7 सहेलियां बनानी है। और ये मैंने आपको बताया है कि आप इसको 1 साल में भी कर सकती हैं पूरा, आप इसको 7 साल में भी, हर साल 1 भी कर सकती हैं, और आपको 2 करनी है 1 साल में। जैसे भी आप कर सकती हैं आप वैसे कीजिएगा। इसकी कोई ऐसी सीमा नहीं है कि हमें ऐसे ही करना है। दान जितना हो जाए उतना अच्छा है। तो इस प्रकार से आप इस मकर संक्रांति पर 7 सहेलियां अगर बनाना चाहती हैं, शुरुआत करना चाहती हैं, तो आप माँ पार्वती से शुरू कर लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।